सिया राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 217। राम सकोचि प्रेम बस भरत स प्रेम पयो सिया राम। बनी बात बिगरन चैते करिय जतन छल सो लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुत सुरत जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नैन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करई तब उलट परय सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हो यही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध साहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानय दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जब जप राम राम जप जेही। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नव आनीय अमरपति, रघुबर भगत अकाज। सिया राम अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सिया राम। हे देवराज, प्रभु कुलश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरो अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जय श्री राम। तदपि करय सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम वश। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जान तजौ कुटिलाई, करौ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो।
राम भगत पर हित निरत परत खुद की दयाल सिया राम भगत शिरोमन भरत तै जन डर पौ सुरपाल सिया राम। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संत प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुर गुरु बरवानी भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरस सुर राहु लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसा कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विध भरत चले मग जाहि दशा देख मुन सिद्ध सिहाई। जब राम कह ले उसासा उमगत प्रेम मन चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुन कुलिस पसाना पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच वास कर जम नहीं आए निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर भरन बिलोक बर बार समेत समाज। सिया राम होत मगन बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज। सिया राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम बेहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहल हो गए। उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए तथा भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन कर वासु भयउ समय सम सवै सुपासु। राति घाट घाट की तरनी आई अगणित जाय न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर राति रात में घाट घाट की अनगिनत अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय निदय सिर नाई सात निषाद नाथ दो भाई। सवेरे की खे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछ राज समाज जाय सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयाद भूषण बसन बेश सुट साध। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुवध सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिंह रघुनाथा। जय जय राम वासु विश्रामा तय तय करें सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। मगवासी नर नार सुने धाम
काम तज धाय। सिया राम देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। सिया राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपैम एक एक पाही, राम लखन सके होय कि नाही। वैभव वरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। भेष न सो सके सीय न संगा, आंग अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सके संदेह हो यही भेदा। परंतु ये सखी इनका न तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तास तरगति घन मन वानी, कह सकल ते समन सयानी। ते सराह वानी फुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कई सपैम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत भौर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयाद खात फलो, पिता दीन तज राज। सिया राम जात मनावत रघुवर ही, भरत सरस को आज। सिया राम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहव थोर सग सोई, राम बंधु वस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत देखे, भई न धन्य जुवती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, कह कई जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रान ही नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक भेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस हैं कुदेश कुगाम कुवामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। असु आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु। सिया राम जन सिंहल वासिन भयऊ, विधिवत सुलभ प्रयाग। सिया राम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो।
निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाय सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरख निमज्जन करहि प्रणामा। श्री राम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगै बरुएहु सिय राम पद पदम सनेहु मिलै किरात कौल वनवासी बेगानस बट जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कौल और वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जय ते ही केवन लखन राम वैदेही ते प्रभु समाचार सब कहीं भरत देख जन्म फल लहै। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ऐ विधि भूजत सबय सुबानी सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। केवा सर्वस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ सिय राम राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ सिय राम। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शनों की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होय सब काहू फरक सुखद बिलोचन बाहु भरत सहित समाज छाऊ मिले हैं राम मिटे दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाय सने सुरा सब छाके। शीतल अंग पग मग डग डोलय बेबल वचन प्रेम बस बोलय। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेहल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते समय दिखावा शैल शिरोमन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पेतीरा सिय समेत बसै दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वभाव की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करय सब दंड प्रणामा कहे जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजु जन फिर अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन से रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस तस कह सकै न से सुसिय राम कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अह मम मलिन जने सुसिय राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शीतल रघुवर के गए कोस दुए दिन कर डर के जल तलु देख बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीत। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए।
रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन देख दुखारी देखी सासवान अनुहारी सुन सी सपन भरे जल लोचन भय सोच वस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाये कोई असकय बंधु समेत नहाने पूज पुरार साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमान सुर मुन बंद बैठे उतर दिश देखत भये नव धूर खग मृग भूर भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण का चित सचकित रहे सब समाचार के रात खोलिन आए ते अवसर कहें। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरो नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेष वरनु कारण कवन भरत आगवनु एक आयस कहा बहोरी सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुन राम बात सोचू इत पित बच इत बंधु सकोचू भरत स्वभाव समुझ मन माही प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने भरत कहे मऊ साधु सयाने लखन लखे प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहु गुसाई सेवक समय न ढीठ डिटाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपन समुझ कहु अनुगामी। हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता अर्थात आप पूछें तो मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में श्रोवणी हैं सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। सुमेर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
नाथ सोध सुट सरल चित शील स्नेह निधान सिय राम। सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानिय आप समान लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय माता मैया।